नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साथ की कड़क खबरों में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत करेंगे आस्था के दर पर आई आफत की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ मच गई। बता दें आपको कि भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। तिरुपति मंदिर के पास ये भगदड़ तब हुई जब वैकुंठ एकादशी के अवसर पर ऑफलाइन टिकट के लिए श्रद्धालु लाइन में लगे थे। इस हादसे में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उन्हीं घायलों से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज मुलाकात करेंगे। उधर इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मची भगदड़ में 6 लोगों की जान चली गई। वैकुंठ एकादशी के मौके पर ऑफलाइन टिकट के लिए लाइन में श्रद्धालु लगे हुए थे, भक्त लगे हुए थे, तभी मची भगदड़। बिल्कुल, और इस हादसे में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्हीं घायलों से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज मुलाकात करेंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट तिरुपति में मची भगदड़ को लेकर अब डाले जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर दुख जताया है। उधर इस हादसे पर लगातार नज़र प्रशासन की बनी हुई है और अभी मौजूदा समय में किसी भी तरह के टिकट और इन तमाम चीज़ों पर रोक है। भोपाल सेंट्रल जेल में ड्रोन कैमरा मिलने से सनसनी फैल गई। सेल से 200 मीटर की दूरी पर ड्रोन कैमरा मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पीएफआई के कैदियों के बैरक के पास ड्रोन कैमरा मिला है और भोपाल के हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में कई कुख्यात कैदी हैं। एक सिपाही ने ड्यूटी के दौरान हनुमान मंदिर के पास ये ड्रोन देखा है। जेल में ड्रोन कैमरा मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। भोपाल सेंट्रल जेल में ड्रोन कैमरा। बिल्कुल, और सनसनी फैल गई है। ड्रोन कैमरा मिलने से सेल से 200 मीटर की दूरी पर ही ड्रोन मिला। कैमरा मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है कि आखिर ये आया कहां से। पीएफआई के कैदियों के बैरक के पास ड्रोन कैमरा मिला है और अब इस मामले में कई एंगल से जांच की जाएगी। भोपाल के हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में कई ऐसे कुख्यात कैदी हैं और ड्रोन का मिलना, जिसके बाद अब सनसनी फैल गई है। एक सिपाही ने ड्यूटी के दौरान हनुमान मंदिर के पास ये ड्रोन देखा। ये उसी ड्रोन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो जेल के पास देखी गई है। ये सेंट्रल जेल और इसमें कई ऐसे कैदी हैं जो कुख्यात हैं। जेल में ड्रोन कैमरा मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। भोपाल सेंट्रल जेल का यह पूरा मामला, जहां ड्रोन कैमरा मिलने के बाद फिर से वही सारे सवाल खड़े हो गए हैं। इसी भोपाल ने देखा है कैसे जेल तोड़ी जाती है, कैसे आतंकी फरार होते हैं, कैसे उनका एनकाउंटर किया जाता है, कैसे सवाल खड़े होते हैं। और यही भोपाल फिर देख रहा है, ड्रोन कैमरा मिल रहा है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, ड्रोन के मिलने से सनसनी फैल गई है। आखिर कैसे ड्रोन यहां तक पहुंचा, कुछ जानकारी मिली क्या इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए बहुत ही संवेदनशील मामला है क्योंकि जेल केंद्रीय जेल है भोपाल में और इसके पूरा आसपास का जो इलाका है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है और बहुत ही सिक्योर्ड जोन जो है वो होता है और लगातार यहाँ पर जो पुलिस की चौकसी है वो रहती है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ड्रोन मिलना ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि अभी इस पूरे मामले की जाँच चल रही है। फिलहाल कोई भी बहुत पुख्ता बात निकल कर सामने नहीं आ रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि कोई जो लोकल ड्रोन ऑपरेटर्स होते हैं, जो शूटिंग का काम करते हैं, ये उनका ड्रोन भी जो है वो हो सकता है। लेकिन इसकी भी अभी जो तफ्तीश है वो की जा रही है। ड्रोन की जब जांच की गई और एक्सपर्ट्स से उसको चेक कराया गया तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जैसे कोई चिंता की बात हो, ऐसा जेल प्रशासन का कहना है। लेकिन अभी भी इस बात को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि अगर ड्रोन जेल के आसपास चल रहा है तो किसी की मंशा जेल के अंदर क्या कुछ गतिविधियां होती हैं उनको शूट करने की भी हो सकती है, क्योंकि जेल के अंदर एक बड़ा खुला परिसर भी होता है जहां पर कैदियों को दिन के टाइम में छोड़ा जाता है। लेकिन
दूसरी तरफ ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इतने सिक्योर्ड जोन में आखिर ड्रोन उड़ा तो उड़ा कैसे, और ये ड्रोन जो है जिस जगह पर मिला है हनुमान मंदिर के पास का ये पूरा इलाका बताया जा रहा है, वहां ड्रोन गिरा कैसे, इस बात की भी जांच हो रही है। संभव तो हो सकता है कि जो ड्रोन की बैटरी हो वो डाउन हो गई हो और उसके बाद वो फ्लाई ना कर पाया हो, तो सुरक्षा में बड़ी चूक इसे माना जा सकता है। लेकिन पुलिस का ये कहना है, जेल प्रशासन का ये कहना है कि जब पूरी जांच खत्म हो जाएगी उसके बाद ही कुछ कहना मुफीद होगा इस पूरे मामले में। और बिल्कुल जेल से जुड़ा हुआ अगर कोई भी मामला होता है तो उसकी और भी ज्यादा जो गहनता से जांच है उसकी जरूरत बढ़ जाती है। जी चलिए बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर छतरपुर में फोटो स्टूडियो में जमकर मारपीट हुई। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। कुछ लोगों ने एक शख्स पर हमला भी किया है। जवाहर रोड इलाके की ये पूरी घटना है। छतरपुर में फोटो स्टूडियो में जमकर मारपीट हो गई। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, देखिए, जहां फोटो स्टूडियो में जमकर मारपीट हुई, लेकिन किस बात को लेकर हुई अब तक नहीं पता चल पाया है। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले। कुछ लोगों ने एक शख्स पर हमला भी किया। ये पूरी घटना आप जो देख रहे हैं ये जवाहर रोड इलाके की ही है। छतरपुर के जवाहर रोड इलाके पे एक फोटो स्टूडियो है और इस फोटो स्टूडियो के पास दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इंदौर में बर्थडे पार्टी में हथियार लहराने का वीडियो सामने आया है। एक महिला ने तलवार से केक काटा है। तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। लसूड़िया इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है और इंदौर में युवा जो है स्पेशली कई ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं। और अब देखिए किस तरीके से बर्थडे पार्टी मनाने के लिए तलवार से केक काटी गई है। हालांकि इससे किसी को भी चोट लग सकती थी। जिस तरीके से ये एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इनके इर्द गिर्द भी हैं, लेकिन गनीमत रही कि किसी को कुछ हुआ नहीं। तलवार से केक काटने का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है और इंदौर से ये तस्वीर सामने आई है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। तलवार से केक काटने का यह वीडियो वायरल हो गया है। लसूड़िया इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है, अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक। इधर जांजगीर चांपा के स्टेडियम में युवक के स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। खोखरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में युवक की स्टंटबाजी का एक वीडियो आया। 6 जनवरी को मुख्यमंत्री साय ने उद्घाटन किया था स्टेडियम का। स्टेडियम में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग रहा है और अब इसी स्टेडियम से स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। जांजगीर चांपा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्टंटबाजी। इंदौर में टैंकर में भीषण आग लग गई है। गोदाम के बाहर ये टैंकर खड़ा था और मौके पर तत्काल फायर फाइटर्स पहुंचे, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। यह भी लसूड़िया थाना इलाके का मामला है। देखिए, एक थाना इलाका, दो बड़े मामले वहां से आए हैं। इंदौर में टैंकर में आग लगी। देखते ही देखते इस आग ने पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। काफी भयानक आग, भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचना पड़ा आग बुझाने के लिए और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद इस टैंकर में लगी आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही किसी जनहानि की कोई खबर नहीं। गोदाम के बाहर खड़े टैंकर में आग लगी। इधर हरियाणा के सोना से बड़ी खबर है। एमपी एटीएस की कस्टडी में एक युवक की जान चली गई, मौत हो गई। हरियाणा में हुई युवक की मौत एमपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। साइबर अपराध के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसकी अब मौत हो गई है। हरियाणा के सोहना में इससे पूछताछ चल रही थी, इंटेरोगेशन जिसे आप कहते हैं वो चल रहा था और युवक ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। तो कस्टडी में युवक की मौत के मामले से ज्यादा बेहतर है इसे खुदकुशी का मामला समझना चाहिए। हरियाणा के सोहना में
एमपी एटीएस की कस्टडी में एक युवक था, तीसरी मंजिल से कूद गया। बिल्कुल, और उसे गिरफ्तार किया गया था क्योंकि साइबर अपराध के चलते उससे पूछताछ होनी थी, लेकिन उससे पहले ही वो तीसरी मंजिल से कूद गया और उसकी जान चली गई। पूरा मामला ये है कि कल हमें रात को 9 बजे पता लगा था कि हमारा बच्चा एमपी एटीएस वाले पुलिस वालों जो यहाँ पे हमारे बच्चे को उठा के लाए थे, ये सोना थाना के सामने बिल्कुल होटल में, यहाँ पे उसके साथ क्या किया उन्होंने, नहीं किया, हरासमेंट किया या नहीं किया, ऊपर से उसको फेंका, ये तो इंक्वायरी की बात है सर। और वो लड़का ऑन द स्पॉट मर गया। उसके साथ 4 लड़के और थे जो वो अपने साथ वो लेके एटीएस वाले गए। एटीएस वाले जब यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए आए, किसी को अरेस्ट करने आए, उनके पास कोई भी लीगल नोटिस नहीं था। भोपाल में सरेराह युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और हत्या से सनसनी फैल गई है। 2 सगे भाइयों ने चाकू मारकर मर्डर किया है। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गुटखा फैक्ट्री में काम ये लोग किया करते थे। आरोपियों का ठेकेदार से विवाद हो गया था और अब यह मामला सामने निकल कर आया, जहां युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 2 सगे भाइयों ने चाकू मारकर कर दिया मर्डर। दोनों गिरफ्तार हैं। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां सिटी थाना के अयोध्या कॉलोनी में रहने वाले युवक संतोष जाटव ने हनी ट्रैप में फंसकर अपनी जान गंवा दी। अनीता वाल्मीकि नाम की महिला और उसके बेटे मुन्ना वाल्मीकि ने संतोष को अपने घर बुलाया, अश्लील वीडियो बना लिए। लगातार संतोष से पैसे की डिमांड की जा रही थी। उनके साथ रामेश्वर साहू नामक युवक भी था, जिसने महिला के साथ मिलकर संतोष से मारपीट भी की और लगातार पैसे के लिए दबाव बनाता रहा। युवक संतोष जाटव की खुदकुशी के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में डबरा सिटी पुलिस का कहना है कि हनी ट्रैप से परेशान युवक ने आत्महत्या की है। 3 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ब्लैकमेल कर रही थी, उसकी वीडियो बना ली थी। किस तरीके से ब्लैकमेल कर रही थी? वीडियो मतलब गंदा वीडियो बनाया था। और एक लड़की थी मुन्ना उसका लड़का, उसने पीटा उसको, संतोष को। इनका अश्लील वीडियो बनाकर इनको ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करके समय समय पर इनसे पैसे लिए तथा धमकी दी। इन धमकियों से क्षुब्ध आकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रायपुर में आज कई घरों में पानी नहीं आएगा। काम की खबर, जरूरी जानकारी। 5 घंटे से ज्यादा पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। 33 टंकियों में पानी नहीं आएगा। 150 मिलीलीटर पाइपलाइन की मरम्मत क्योंकि होनी है, इसलिए आज पानी की सप्लाई बंद रहेगी। 26 से ज्यादा मोहल्ले ऐसे जहां पानी नहीं आएगा। चंगोरा भाटा है, अमलीडी है, मठपुरैना है, डीडी नगर है। ऐसे 26 से ज्यादा मोहल्ले सीधे प्रभावित होंगे। पाइपलाइन की मरम्मत होनी है। कभी दुर्ग में तो कभी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में पानी की समस्या बहुत ज्यादा और मरम्मत की वजह से मरम्मत का हवाला दिया जाता है। एक बार फिर से रायपुर के लोगों को पानी की समस्या होगी और लाखों घरों में पानी नहीं आएगा। 5 घंटे से ज्यादा पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। दरअसल 33 टंकियों में पानी नहीं आएगा। पानी की टंकी पर आपने लिखा देखा, जल ही जीवन है। इसके बगल में लिखवा देना चाहिए कि निगम ही जंजाल है। कोई मेंटेनेंस का प्लान रायपुर नगर निगम के पास आज तक नहीं आया। जल ही जीवन है और निगम की कार्यप्रणाली जीवन के लिए सबसे बड़ा जंजाल। 26 से ज्यादा मोहल्ले प्यासे रह सकते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था का दावा किया जा रहा है, हर बार की तरह, जिसकी कोई गारंटी नहीं। चंगोरा भाटा, अमलीडीह, मठपुरैना, डीडी नगर,
ऐसे 26 से ज्यादा मोहल्लों में आज वाटर सप्लाई नहीं होगी। तो रायपुर में आज लाखों घरों में पानी नहीं आएगा और इससे लोग बहुत परेशान बीते कुछ दिनों से तो महसूस कर ही रहे हैं। अभी और परेशानियां बढ़ सकती हैं। रायपुर से सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। कोशिश जारी है। रायपुर में आज हजारों लोगों को प्यासा रहना पड़ सकता है। बिल्कुल, और तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, आखिर क्या वजह है जो लाखों घरों को आज पानी नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के कई इलाकों में आज पानी सप्लाई जो है वो बाधित रहेगी, क्योंकि शहर के जो 150 MLD फिल्टर प्लांट के पाइपलाइन में मरम्मत का काम जो है आज किया जाना है, जिसके चलते आज सुबह तो पानी की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन शाम को पानी की सप्लाई जो है वो बाधित रह सकती है। और इस 150 MLD फिल्टर प्लांट से 29 और करीब 4 बड़ी पानी टंकियों में पानी जाता है। ऐसे में आज सुबह जो है 33 पानी टंकियों से पानी जो है वो नहीं आएगा और शाम को पानी की समुचित व्यवस्था यहाँ पर की जानी है, क्योंकि आज इसके मेंटेनेंस का काम होना है और करीब सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक इस पाइपलाइन के मरम्मत का काम होना है। और इस जो 150 MLD फिल्टर प्लांट है उसका वाल्व जो है आज बदला जाएगा और इस दौरान इसके मेंटेनेंस के समय पे जो है पानी सप्लाई वो बाधित रहेगी। और शहर के चंगोरा भाटा, भाटा गांव, डीडी नगर, मठपुरैना, कुशालपुर समेत 28 इलाकों में करीब जो है पानी आज जो है वो नहीं आएगा। हालांकि सुबह पानी जो है नगर निगम की तरफ से दे दी जाती है। ऐसे में लोगों को कहा जाता है या तो वो पानी स्टोर करके रखे, लेकिन अगर शाम की हम बात करें तो शाम को करीब 28 वार्डों में जो है पानी नहीं आएगा। ऐसे में जहां जहां इस तरह से पानी की किल्लत होती है, जहां पानी की समस्याओं से जूझते हैं, वहां पर नगर निगम की तरफ से टैंकर की भी समुचित व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तनु, ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो पानी बहुत सलाहियत से बरतें। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। ईडी ने सट्टेबाजी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर में आरोपी संजय अग्रवाल के बैंक लॉकर की तलाशी का अभियान चलाया गया। वैसे बैंक लॉकर इतना बड़ा होता नहीं कि उसके लिए पूरा अभियान चलाना पड़े। बैंक लॉकर की तलाशी ली गई है, खंगाला गया है। विदेशी मार्क वाली 3.5 किलो सोने की सिल्लियां यहां से मिली हैं और 750 ग्राम के आभूषण बरामद हुए हैं। इन आभूषणों की कीमत लगभग 3 करोड़ 36 लाख रुपए है। जांच में पता चला है कि पीयूष चोपड़ा नाम के एक व्यक्ति ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके सिम कार्ड खरीदे और बड़े पैमाने पर अवैध क्रिकेट सट्टेबाजी ये चलाता रहा। इससे पहले ईडी ने 12 दिसंबर 2024 को इंदौर, उज्जैन, लुधियाना में 5 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। इंदौर में दोसांझ के शो को लेकर एक और नोटिस जारी हुआ है। निगम ने इवेंट एजेंसी को अंतिम मौका दिया, लास्ट चांस। तय सीमा में तय टाइम लिमिट में जानकारी देनी होगी। जानकारी नहीं देने पर निगम दर्ज करवाएगी एफआईआर। मनोरंजन टैक्स की वसूली का है मामला। अब तक जारी हो चुके हैं 3 नोटिस। दिलजीत दोसांझ, जिनके कॉन्सर्ट में आप अक्सर देखते होंगे बहुत ज्यादा भीड़, आउट ऑफ कंट्रोल। हालांकि अब उन्हीं के शो को लेकर एक और नोटिस जारी हुआ है। निगम ने इवेंट एजेंसी को एक आखिरी मौका दिया है, क्योंकि इससे पहले 2 बार और नोटिस दे चुका है निगम। इवेंट एजेंसी को तय सीमा में जानकारी देनी होगी। जानकारी नहीं देने पर निगम एफआईआर दर्ज करवाएगी। खबर दमोह से, जहां 2 बच्चियों की जिंदा जलने से मौत हो गई। झोपड़ी में आग लगने से 3 सगी बहनें झुलस गई। 2 बच्चियों की मौत हो गई है और एक की हालत नाजुक बनी हुई है। बेहतर उपचार के लिए बच्ची को जबलपुर रेफर किया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात सामने आ रही है। दमोह में 2 बच्चियों की जिंदा जलने से मौत हो गई और 3 सगी बहनें थी ये, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। इधर उज्जैन के मालीखेड़ी गांव में 53 लाख रुपए के चने की चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। 1090 क्विंटल चना गायब होने की जानकारी के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी। आरोप है कि गजेंद्र सिंह के उमठ वेयर हाउस से ये चोरी हुई है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये पूरा मामला चने की चोरी से जुड़ा हुआ है। उज्जैन के मालीखेड़ी गांव में 53 लाख रुपए के चने की चोरी का ये बड़ा मामला सामने आया।
रायपुर में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव पर भी मंथन होगा। मुख्यमंत्री साय, नितिन नवीन शामिल होंगे। बैठक में सभी विधायक और सांसद शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है दो लिहाज से, मंत्रिमंडल विस्तार के लिहाज से और निकाय चुनाव के लिहाज से। बिल्कुल, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत हुई, लोकसभा कह लीजिए या विधानसभा कह लीजिए, उसके बाद टारगेट है निकाय को लेकर भी, और इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार पर तो चर्चा होनी ही है, लेकिन साथ ही नगरीय निकाय चुनाव पर भी आज मंथन होगा। इसमें कई बड़े चेहरे, जिसमें कि खुद मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और अब बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता दें, मिशन अस्पताल पर कार्रवाई की जा रही थी, इस पर रोक लगा दी गई। अस्पताल प्रबंधन ने कोर्ट में रोक लगाई, याचिका लगाई है। आज हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी और इससे पहले रोक लगा दी गई है बुलडोजर एक्शन पर। कल अस्पताल पर कार्रवाई हुई थी, अस्पताल पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। इमारत को जर्जर बताकर बुलडोजर चलाया गया था। बहुत पुराना ये मिशन अस्पताल है। सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर निगम अपनी पीठ थपथपा रहा था। अदालत ने कहा काम रोको पहले। इधर बीजापुर पत्रकार हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक रिमांड में भेजा है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में एक अपडेट कि चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।